मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्वास्थ्य विभाग हाय हाय, स्वास्थ्य विभाग हाय हाय, 70वीं बीपीएससी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, 70वीं बीपीएससी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। आज फिर से पटना के सड़कों पर छात्रों का जो है हंगामा बरपा हुआ है और पटना का ये गर्दनी बाग का धरना स्थल है और गर्दनी बाग के धरना स्थल पर आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ छात्र आ चुके हैं और फिर से वही बात वही रट लगा रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था जो ध्वस्त हो चुकी है उसको माकूल एक बेहतर जगह देने की बात हो। आइए हम सीधे मिलते हैं छात्र आखिर क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ मांग लेके आए हैं। आज का जो एजेंडा है क्या सब पूरे बिहार में जो पेपर लीक का एक सवाल है जिसमें कोई भी प्रतियोगी परीक्षा छूता नहीं है, चाहे वो 70वीं बीपीएससी की बात हो, चाहे वो बीएसएससी की बात हो, चाहे वो पीटी दरोगा की बात हो, चाहे वो हाई कोर्ट के किसी परीक्षा की बात हो। तो इस देश में जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को खत्म करने की बात है, सरकार ने ये ठान लिया है कि हम छात्र नौजवानों को रोजगार नहीं देंगे, हम चुनाव के नाम पे उन्हें ठगेंगे। तो इसके खिलाफ आज जनजी सड़कों पर उठले और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, झारखंड ही नहीं, अब पटना के गर्दनी बाग को छात्र गुलजार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप हम छात्र नौजवानों को ठगेंगे, आप हम छात्र नौजवानों को रोजगार नहीं देंगे, तो हम छात्र नौजवान गर्दनी बाग में आके इस गर्दनी बाग को गुलजार कहेंगे और कहेंगे कि तुम्हारी सलाखें हो सकती है, तुम्हारी जेलें हो सकती है, तुम कितना भी भर दो, जब हम छात्र नौजवान अपने हित की बात करेंगे तो आप हमें डरा नहीं सकते हैं। आप कहते हैं कि हम बेटी को पढ़ाते हैं, आप कहते हैं कि हम बेटी को बचाते हैं, लेकिन जब वही बेटियां आपकी सरकार में पेपर लीक का शिकार होती है, सड़कों पर उतरती है, तो आप उन बेटियों को लाठी से मरवाते हैं, आप उन बेटियों पे AK-47 चलवाते हैं, आप उन बेटियों को जेल में डालते हैं, आप उन्हीं बेटियों पे फर्जी केस डलवाते हैं। तो अभी छात्र नौजवान आपके तानाशाही रवैये से इस देश को लोकतंत्र को खत्म करने के लिए आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम वो कॉकरोच हैं, हम वो दीमक हैं जो आपकी कुर्सी में ऐसे जा चिपकेंगे, वो धीरे धीरे आपकी कुर्सी खाली कराएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बिहार के छात्र हमें जानते नहीं है। हम कहते हैं शिक्षा मंत्री से कि आप बिहार के छात्रों को नहीं जानते हैं। ये वही बिहार के छात्र हैं जिन्होंने एक दिन बिहार की धरती पे आंदोलन किया और दिल्ली का सिंहासन हिला और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। ये वही बिहार की धरती है जहाँ से लोगों ने कहा और झारखंड का कुर्सी हिला। तो आज जब मेरे बिहार की बारी हो, जिस धरती पे हमने जन्म लिया है, जब उस धरती पे बिहार के युवाओं और रोजगारों को चला जाएगा तो हम युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैन जी, जैन अल्फा सभी जाग चुके हैं और इस तानाशाह सरकार से, इस नए भारत के नए अंग्रेज से हम लड़ेंगे और पेपर लीक से आजादी पाएंगे। इस बिहार को ऐसा बिहार बनाएंगे जहाँ पे पेपर लीक ना हो, जहाँ पे शिक्षा पे बात हो, जहाँ पे स्वास्थ्य पे बात हो, जहाँ पे रोजगार की बात हो। क्या लग रहा है जनजी जिस तरह से जंतर मंतर फिर झारखंड, अब बिहार में जो आंदोलन छेड़ा है, क्या बिहार की जो सरकार है जनजी की बात को मान पाएंगे या फिर चला चुका? जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि ये सरकार हम जिससे लड़ रहे हैं वो नए भारत का अंग्रेज है। तानाशाह होगा, वो हमें डराएंगे, वो हम पर लाठियां भी चलवाएंगे, वो हम पे AK-40 भी चलवाएंगे, लेकिन हम कहते हैं कि हम भगत सिंह के विरासत है, हम कहते हैं कि हम गांधी के विरासत है, हम इस देश के नाम शहीद होंगे, सिर्फ कहने के लिए नहीं, कल से हम भी अनशन पे जाएंगे और शहीद होंगे और इस देश को, इस बिहार को पेपर लीक से आजाद कराएंगे। बेशक हमें समय लगेगा, लेकिन ये समय इस बिहार को आजाद कराने के लिए लगेगा। पेपर लीक के खिलाफ जो एक नया चैन बन गया है, 15 सालों में जो इस पूरे बिहार को जकड़ लिया है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई लंबी है, लेकिन बेशक हम इस लड़ाई को जीतेंगे और पूरे जज्बे, पूरे जुनून और पूरी ईमानदारी से हम लड़ेंगे। बिहारी कॉकरोच, जैसा आपने कहा कि हम वो दीमक है जो सरकार की कुर्सी हिला देंगे, क्या ये कॉकरोच इस बार बिहार सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री की इस्तीफा की बात करेगा? जी बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि अगर आपसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरती है तो आप इस्तीफा दीजिए
और हम एक नए प्रतिनिधित्व का चुनाव करेंगे। लेकिन बिहार में जो शिक्षा का स्तर आपने गिरा दिया है, हायर स्टडीज से लेके लोअर स्टडीज को, इसको हम बिहार जेनजी, बिहार अल्फा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बिहार के कॉकरोचेस ने ठान लिया है कि अब की बार मिथिलेश तिवारी का इस्तीफा और तमाम वैसे पदाधिकारी का, तमाम वैसे सरकार के प्रतिनिधित्व का हम इस्तीफा लेंगे, जो बिहार के नौजवानों के रोजगार के साथ, बिहार के नौजवानों के जीवन के साथ खेलेगी। तो देखिए, ये जेनजी और अल्फा का ये आंदोलन है और इस आंदोलन को लेके जिस तरह से जेनजी अल्फा तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। आज आप लोग अनशन पर आए हुए हैं और आपके साथी कह रहे हैं कि हम वो कॉकरोच है जो आज तक नहीं देखा होगा और सरकार की कुर्सी चाहिए। क्यों ऐसा, क्यों, क्या है? देखिए अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तभी जो है इंसान जो है आके खड़ा होता है सड़कों पे। अब वहाँ कुछ न कुछ प्रॉब्लम है तभी हम लोग यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है पेपर लीक का प्रॉब्लम है और सिस्टम पूरा करप्ट है, उसका प्रॉब्लम है। इस वजह से ये बात जो आपने कही, उस वजह से ये बात कहा जा रहा है कि कॉकरोच आके जो है तमाम जो है चीजों को साफ करने का काम करेगा। मतलब लग रहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था या फिर बाकी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ध्वस्त है, ऐसा लग रहा है आपको? कोई सुना? भाई साहब बिल्कुल ध्वस्त है, तभी तो हम लोग यहाँ पे आज यहाँ पे मौजूद है। अगर ध्वस्त नहीं होता, अगर एक बार पेपर लीक हो जाता है उसके बाद दोबारा इंसान को पता चल जाता है कि हमें किस चीज पे एक्शन लेना है, वो बंद कर देता है। डिबार इन्होंने स्टूडेंट को किया, डिबार यानी हमेशा के लिए पाबंदी कि अब इसकी दोबारा एग्जाम। डिबार उनको करना चाहिए जो एजेंसी है जहाँ पे जो है पकड़ा गया है, जो जिन्होंने पेपर लीक में जिनका नाम आया उनको डिबार करें जी, उनको आप हमेशा के लिए डिबार कर दें जी। 70वीं परीक्षा भी कैंसिल करने की बात, क्योंकि उसमें धांधली हुई है। प्लस AEDO, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, उसमें जो है पेपर लीक हुआ है, उसको जो है निरस्त किया गया है। उसको जल्द से जल्द एकल परीक्षा हो, सिंगल परीक्षा हो, उसके लिए डिमांड है। आयोजन जो है ये कल से जारी है। मित्र अमन जो है हमारे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। संपूर्ण बिहार में जो उनके अभिभावक हैं, जो अपने बच्चों पर पैसा खर्चा कर रहे हैं, उनका एक ही मांग रहता है कि भाई नोटिफिकेशन समय पे आए, बहाली जो हो रहा है, जो परीक्षा हो रहा है उसमें पारदर्शिता हो। लेकिन सरकार जो है, शिक्षा मंत्री हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, ये सारे खबर से हमको तो लगता है कि ये लोग केवल, इन लोग का डिग्री जो है केवल वही चोरी से पास किया गया है। यदि सही से आप परीक्षा देते तो परीक्षा का मतलब समझते। जिस तरीके से परीक्षा में धांधली हो रहा है, ये धांधली बंद किया जाए। 1799 बिहार दरोगा मेंस में जिस तरीके से धांधली हुआ, 18 दिसंबर से गर्दनी बाग 2025, 18 दिसंबर से जिस तरीके से हम लोग आवाज बन के बैठे, आज तक हमारे आवाज को नहीं सुना गया। हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री 1799 बिहार SI मेंस रद्द करे। सचिवालय सहायक 4th CGL का जो परीक्षा है, कैलेंडर इनका निकल गया है, सही समय पर परीक्षा कराने का काम करे और हर एक एग्जाम के स्टेज के बाद बच्चों को उनका नंबर शो किया जाए, कार्बन कॉपी OMR सीट का दिया जाए और क्वेश्चन पेपर दिया जाए। आप देख रहे हैं गर्दनी बाग में किस तरीके से छात्र का जो है जमावड़ा। मैं तमाम छात्रों से हाथ जोड़कर आग्रह और निवेदन करता हूं कि आप भारी से भारी संख्या में आप यहाँ पे आए और हम छात्र बिहार के छात्र हैं, हम लोग को लोग बुलाते हैं, हमें आपको बुलाने का जरूरत नहीं है, आपका ये कर्तव्य है। आप यहाँ पे आइए और हम लोग का आवाज और मजबूती का साथ दीजिए। देखिए हम लोग का ये आज 8वां दिन है, आज 8वां दिन है। कल से हमारा साथी बैठा हुआ है आमरण अनशन पे। अब आगे का जो है लड़ाई हम छात्रों के हाथ में सौंपते हैं, लड़ना आपको है। हम लोग यहाँ पे आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा शुभ नाम अनूप त्रिपाठी हुआ। मैं अपना परिचय बता दूं, अनूप त्रिपाठी हुआ। मैं छात्रों के साथ, छात्र के हर एक लड़ाई में, बिहार वासियों के लड़ाई में मैं साथ देता हूँ। मेरा शौक नहीं है नेता कहलाना, नेता वगैरह जो है ये मैं बनाने का काम करता हूँ। मेरा काम है नेता बनाना। जय हिंद। बिल्कुल मांगेगी, सरकार मानेगी। तमाम मुद्दे हैं, TRE-4 के मुद्दे हैं, इस पर सरकार अगर संज्ञान नहीं लेती है। इसके अलावा 14 हमारे मुद्दे हैं। 17वीं सिविल सेवा, BSSC का मुद्दा,
असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के पहले बीईटी का मुद्दा, TRE-4 का मुद्दा, 299 पद की भर्ती और तमाम मुद्दे हैं। इस मुद्दों को लेकर अगर सरकार नहीं सुलझाती है तो गर्दनी बाग आपके आंदोलन की प्रतीक्षा नहीं करेगा। गर्दनी बाग विधानसभा घेराव करेगा, गर्दनी बाग मुख्यमंत्री का आवास घेराव करेगा। और अगर शिक्षा विभाग अगर अभी भी होश में नहीं है, मिस्टेक तिवारी अभी भी होश में नहीं है, छात्रों से आप लड़ना चाहते हैं, छात्र नेताओं को धमकी देना बंद कीजिए। अगर आज शाम तक विज्ञापन चौथे चरण की बहाली का नहीं जारी होता है तो कल से शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव होगा। कल TRE-4 का तो बता रहा है, TRE-4 का हम जारी करेंगे तमाम चीज, लेकिन फिर भी आप लोग TRE-4 को लेकर विगत फरवरी महीने भी 46,000 पद की याचना गई थी और उसको रोका गया। पुनः 32,000 पद की याचना गई, पुनः कह रहे हैं कि हम भेज दिए हैं, BPSC देखेगी, BPSC जानेगी। तो तमाम मुद्दों को गुमराह करने वाला कोई अगर व्यक्ति है तो बिहार का शिक्षा मंत्री है। इसलिए शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग से भी आग्रह करेंगे कि छात्रों की विशेष फैसले पर आप लड़ाई लड़िए। अगर आपको पता है कि छात्र उचित मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं तो उस मुद्दे को सुलझाइए। दिल्ली और रांची से भी कुछ सीख लीजिए। अगर नहीं लेना है सीख तो अपना इस्तीफा लिख के आप तैयार रखिए। तो आपने सुना जिस तरह से छात्र बता रहे थे कि अगर हमारी जो मांगे हैं वो मांग नहीं मानी जाती है, और सीधा सीधी शिक्षा मंत्री को भी चुनौती दे डाली है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो कल बिहार में एक बड़ा आंदोलन होगा और खास तौर पर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। ये तमाम छात्रों को आपने सुना, और जिस तरह से जो बदहाल शिक्षा व्यवस्था है बिहार की, जैसा कि छात्रों ने एक एक चीज को गिनाया है, उन तमाम चीजों को लेकर के सरकार को अब जवाब देने की वक्त आ गई है। अमलेश आनंद, KBC न्यूज, पटना।